स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भैया व्हाइट बोर्ड वाली वीडियोस बनाएं। तो अब हम एक नए मॉडल में आ चुके हैं, दैट इज हाइब्रिड मॉडल। भैया हाइब्रिड क्या होगा? यानी कि जब व्हाइट बोर्ड की जरूरत होगी तो हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे होंगे, और जब जरूरत होगी हमें अपने सिस्टम की, तो हम सिस्टम रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे होंगे। सो मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 11वीं की क्लास 12वीं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर फंक्शंस। अब इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको क्या क्या पहले से पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको रिवीजन टूल 1 आना चाहिए एंड रिवीजन टूल 2 आना चाहिए। अब भैया मैं तो सीधे 11th के बाद इस चैप्टर पे आ गया हूँ, तो ये रिवीजन टूल 1 और टूल 2 क्या है? अगर हम बिल्कुल साफ भाषा में बात करें, बिल्कुल आसानी से अगर मैं बोलूँ, तो आपको 11th का जो बेसिक है वो आपको आना ही चाहिए, तभी आपको बेटा ये वाला चैप्टर जो है समझ में आने वाला है। अब भैया हमें बेसिक नहीं आता, और कुछ होंगे जिन्हें आता है। जिन्हें बेसिक आता है वो आगे बढ़ सकते हैं, और जिन्हें नहीं आता वो आई बटन पे क्लिक करके पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 कवर करें, उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि जो ये लिखा है दैट इज कि फंक्शन का मीनिंग क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा फंक्शन का मतलब क्या होता है, दैट इज आप बोलोगे कि भैया फंक्शन तो मैंने अपनी लाइफ में तब सुना है, हाँ, कोई शादी का फंक्शन। फंक्शन से आपने कौन कौन से फंक्शन सुने? भैया कभी शादी का फंक्शन हो, अच्छा, और भैया बर्थडे का फंक्शन, भैया मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, बहुत बढ़िया बात है। भैया अभी घर में ना पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एनिवर्सरी फंक्शन, किसी का बर्थडे हो गया, ओके ओके, वेरी गुड ना। तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कभी नोटिस करी है? भैया ऐसा क्या नोटिस करा है? आपने मुझे बताया कि भैया हमने फंक्शन जो है वो 3 जगह सुना हुआ है, जनरली जो हम सुनते हैं। क्या भैया किसी का बर्थडे का फंक्शन है, ओके, भैया किसी की एनिवर्सरी का फंक्शन है, ठीक है जी, और क्या हो सकता है भैया? और हो सकता है किसी की वेडिंग, ठीक है, किसी की शादी वादी है, भैया हमको भी जल्दी करनी है ना, अभी बेटा पढ़ लो, है ना, सारी चीजें आपको वक्त पर मिल रही होंगी। तो अब क्या बात करेंगे, दैट इज, ठीक है। क्या कभी, अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं, क्या कभी ऐसा हुआ है या कैसा हुआ है, देखो, कि किसी ने आपको बर्थडे के फंक्शन में बुला करके अपनी वेडिंग कर ली? क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको कहा कि भैया हमारे यहाँ जो है एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है, और किसी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया? क्या ऐसा हुआ है? भैया कैसी मजाक की बातें कर रहे हो? भैया ये सारी बातें जो है ना वो इंस्टाग्राम रील्स पे अच्छी लगती हैं, रियलिटी में भैया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो क्या मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि जो फंक्शन है, कि जो भी फंक्शन है वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए है, क्या है? कि जो भी फंक्शन है वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए है। हाँ जी भैया, ये बात मुझे समझ में आ गई है, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो कोई भी फंक्शन होता है, क्या वो आपकी पूरी जिंदगी है, या फिर वो आपका एक पार्ट होता है? नहीं नहीं भैया, वो ना बस एक हिस्सा है हमारी जिंदगी का। अगर किसी का बर्थडे है तो वो भी एक पार्ट है, अगर एनिवर्सरी है तो वो भी एक पार्ट है, और वेडिंग है तो वो भी क्या एक लाइफ का हिस्सा है। भैया चीजें होती रहती हैं, हम आगे लाइफ में बढ़ते रहते हैं। बहुत बढ़िया। अब तुम कहोगे भैया मैं पढ़ने तो कंप्यूटर साइंस आया था, अब आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, या फंक्शन की बातें कर रहे हैं, लाइफ की बातें कर रहे हैं, ये भैया से क्या हो रहा है? क्या मैं गलत वीडियो क्लिक कर दिया? नहीं, तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक की हो ना। अब जो भी मैंने तुम्हें बातें बताई वो तुम्हें अब समझ में आएगी मैंने ऐसा तुम्हें क्यों बताया। देखो, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस बेसिकली है, फंक्शन जो अगर मैं डिफाइन करूं दैट इज these are a part of a program, right? These are a part of a program which are designed for a specific purpose, और इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इनको डिजाइन कर रहे होते हैं। क्या यहाँ से इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया हमें इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं टेक्निकली इसके डेफिनेशन की बात करूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज या फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम, जल्दी से लिख लीजिए, अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम that executes and often returns a value, and often returns a value। अब आप ये बात बोलेंगे कि भैया
ये डेफिनेशन क्या हमें लिखे देखो। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि एक अच्छे पेस के साथ में वीडियो रहे, वीडियो बहुत ज्यादा स्लो ना हो, बहुत ज्यादा फास्ट ना हो, सब कुछ ये समझ में आए। तो सब लोग आपको लिखवा भी दे रहा हूँ। एंड अगर तुम्हारे पेपर आ गए और आपको हैंडरिटन नोट्स चाहिए हैं तो बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नोट्स ले सकते हैं एंड दे आर द बेस्ट फॉर यू। चलो हम इसको रेफरेंस लेकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने जो बर्थडे मनाया वो आपने क्यों मनाया? आप तो भैया कैसी बात कर रहे हो, मेरी जिंदगी में भैया मैं 18 का हो गया था, इसलिए मेरे घर वालों का चलो बर्थडे मनाया जाए। तो सिमिलरली क्या है, अगर मैं टॉपिक की बात करूं दैट इज कि व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन। बिकॉज जब तक कोई चीज की हमें जरूरत नहीं होती है हमें तब तक वो चीज नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि भैया हवाबाजी के चक्कर में ना कुछ भी हम ले लेते हैं जाकर, तो ऐसा नहीं करना। आपको नीड में और वांट में डिफरेंस समझना। नीड ऐसी चीज है जैसे जिसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल रही हो, या जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा हो तो वो हमारी नीड हो जाएगी। बट हम कोई भी चीज दैट इज कि हम अपनी पॉकेट पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल के अगर खर्च कर रहे हैं तो वो हमारा वांट में चला जाएगा। बात करते हैं फंक्शन की नीड का, है ना। बिकॉज तुम तो कहोगे कि भैया सही बात है, ये तो मुझे बता ही दो। बिकॉज अगर बिना इसके फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तो क्या समस्या आने वाली है? समस्या ये आने वाली है, देखिए मान लेता हूँ कि मुझे एक टास्क करना है। क्या टास्क करना है? मेरे को टास्क ये दिया गया है, ध्यान से समझो। मुझे टास्क ये दिया गया है कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, आपको उनको ऐड करना है एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाई 10 कर देना है। क्या करना है? ये एक टास्क है कि मुझे दो वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है और मुझे रिजल्ट का मल्टीप्लाई बाई 10 करके रिजल्ट वापस कर देना है, ठीक है। मान लो कि मुझे इस टास्क को करने के लिए 3 लाइन ऑफ कोड की जरूरत पड़ी। क्या पड़ा है? दैट इज वी नीड 3 लाइन ऑफ कोड, ठीक है भैया। अगर मुझे इसी टास्क को दैट इज मुझे अगर 20 टाइम्स करना होगा, क्या करना होगा? अगर मुझे टास्क 20 बार करने की जरूरत पड़ती है तो मेरे पास कितने लाइन ऑफ कोड हो जाएंगे बेटा? भैया सिंपल सा, गणित आपको इतना भी नहीं आता, बस पढ़ाने लग रहे हो। तो भैया यहाँ पर जो है 60 लाइन ऑफ कोड हो जाएगा। जब आपके पास 60 लाइन्स ऑफ कोड होगा तो आप जैसे जैसे लाइन ऑफ कोड को बढ़ाते चले जाएंगे, आप क्या चीज बढ़ाएंगे? दैट इज सबसे पहला आप बढ़ाएंगे दैट इज एरर कोड ढूंढने की। आप एरर्स की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देंगे। साथ में जब आप एरर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देंगे तो आप डीबगिंग की जो प्रोबेबिलिटी है उसको भी बढ़ा देंगे। अब भैया डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग का मतलब होता है जहाँ पर एरर्स हैं उन एरर्स को ढूंढना और उसके बाद उनको सही करना, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज क्या बढ़ाएंगे दैट इज आप अपने कोड की जो रीडेबिलिटी है आप उसको भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? आप अपने कोड की जो रीडेबिलिटी है आप उसे भी कॉम्प्लेक्स कर रहे होंगे। ये बात समझ में? हाँ भैया बात समझ में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप अपने जो कोड का साइज है, क्या है? आप अपने कोड का साइज बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो अब इन सभी समस्याओं को हमें ना फेस करना पड़े इसलिए हमारे पास आता है दैट इज वी हैव फंक्शंस। अब अगर मेरे पास फंक्शंस होता तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सिर्फ ये 20 इंटू 3 नहीं करना होगा। क्या करना होगा? दैट इज ये 3 लाइन का कोड प्लस 20 टाइम इसे हम काउंट करेंगे जब भी हमारे पास जरूरत होगी तो ये सिर्फ 23 लाइन्स में हमारा ये काम हो जाएगा। कितने में हो जाएगा? 23 लाइन्स में और 60 लाइन्स में। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बेटा 23 लाइन्स में एरर ढूंढना आसान है या फिर 60 लाइन में एरर ढूंढना आसान है, आप कहोगे भैया कैसी मजाक की बातें करने लगे हो आप, आपको ये नहीं दिख रहा है कि जो 23 है वो बहुत ही स्मॉल नंबर है। तो इसमें बिकॉज यहाँ पर किसका फर्क है भैया? यहाँ तो ऑन एन एवरेज 1/3 का फर्क आ रहा है ना। अब ये 19-20 का फर्क नहीं है, समझ रहे हो? ये 15 और 20 का फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो भैया मतलब ये कहानी है जिसकी आप बात कर रहे हो। हाँ बेटा मैं आपको यही तब से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि हमें नीड क्यों हुई। सबसे पहले हमारी नीड हो जाती है दैट इज कि हमें अगर अपने प्रोग्राम को फास्ट करना है, क्या करना है? अगर हमें इसको फास्ट करना है, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज
कि अगर मुझे कोई भी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, अगर मुझे स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इसके लिए फंक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। इतनी बात समझ में आई? जी भैया, इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, एक फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ रहे होंगे। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको इस वीडियो कर देना है लाइक। आप कौन से स्कूल से वीडियो देख रहे हैं ये आपको कर देना बताना है कमेंट करके। ओके ठीक है जी भैया, अभी कर देता हूँ। और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो कब बता दोगे? सब्सक्राइब बटन करो, जल्दी दबाओ यार। कर रही? अरे भैया यार, आप बोर्ड साफ कर लो, अभी करता हूँ सब्सक्राइब। कैसी बातें कर रही हो, है ना? चलो कर दिया भैया सब्सक्राइब, टेंशन मत लो, दोबारा नहीं करूंगा, ठीक, दोबारा नहीं करूंगा। चलो डन डन हो गया। अब एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर तुमने मेरी और माइक्रो वाली वीडियोस देख लिए, मैं दावा देता हूँ, किस बात का दावा देता हूँ, 70 में से 70 तुम स्कोर कर सकते हो, बहुत प्रेम से कर सकते हो। जैसे बता रहा हूँ वैसे करते चलो। क्या बात तुम्हें समझ में आई? आप भैया समझ में थे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दैट इज एक एग्जाम्पल है। अब देखो भैया, एग्जाम्पल हम तुम्हारी किताब की पुस्तक के साथ साथ लेते हुए चल रहे हैं, ताकि जब तुम पढ़ो तुम्हें चीजें रिलेट करती हुई मिले। नोट्स में भी तुम्हें चीजें ऐसी मिलेंगी, क्यों? बिकॉज चीजें रिलेट होनी चाहिए ना, तभी तो कहानी में मजा आएगा। देखो अब क्या है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक पी नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें कि मैंने एक्स और ये लिख दिया, और यहाँ से लिख दिया मैंने रिटर्न ऑफ पी। क्या करा? रिटर्न ऑफ पी लिखा। अब ये तो हमारा एक फंक्शन बन चुका है। इस फंक्शन का नाम है कैल्क समथिंग। क्या नाम है इसका? कैल्क समथिंग। अब भैया हमको कैसे पता चले कैल्क समथिंग? हमें भैया एक चीज समझाओ, वरना गले गड़बड़ हो जाएगी बात। तो भाई तुम जैसा कह रहे हो वैसा करता हूँ, एक चीज समझाऊंगा, सुनो ध्यान से। चलो डीईएफ, डीईएफ क्या है? ये एक डीईएफ कीवर्ड है। क्या है ये? दैट इज इट इज एन कीवर्ड। और डीएफ का मतलब क्या होता है? डीएफ स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन। क्या है डीएफ का मतलब? डीएफ का मतलब है डेफिनेशन। ठीक है, स्पेलिंग तो समझ लेना। अब हमें इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले डीएफ लिखेंगे, उसके बाद आप फंक्शन को जो भी नाम लिखना चाहते हो, आप फंक्शन को जो भी नाम लेना चाहते हो, एंड इट इज योर नेम ऑफ फंक्शन। अच्छा भैया, बात तो मुद्दे की बात समझ में आ गई, लेकिन अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है। वो क्या? कि भैया आप जो नाम है वो अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। तो भैया आप ये किससे पूछ के नाम लिखें? देखो, नाम जो है वो आपको आइडेंटिफायर के हिसाब से लिखना होगा। किसके हिसाब से जी? आइडेंटिफायर के हिसाब से आपको जो है वो नाम लिखना होगा। ठीक है भैया, ओके। यानी कि जो आइडेंटिफाई के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बेटा अपने फंक्शन का नाम डिसाइड करना है। अब इसके बाद में ये है, इसे हम कहेंगे दैट इज इट इज अ पैरामीटर। यानी इट इज अ पैरामीटर। अब ये पैरामीटर क्या होता है? ये पैरामीटर ई का हुआ है। तो देखो, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बस अभी इतना समझ लो कि ये पैरामीटर है। ठीक है जी। इसके बाद में ये साइन जो है, इसे हम कहते हैं कॉलन साइन। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेटा कॉलन साइन। ठीक है। अब एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब भी आप कॉलन साइन लगा देंगे, क्या लगा देंगे? कॉलन साइन, तो उसके बाद के जो स्टेटमेंट है वो ध्यान सुनो, वो आप सेम इंडेंटेशन लेवल पर लिखोगे। क्या? सेम इंडेंटेशन का लेवल। भैया फिर से नया कॉम्प्लेक्स टर्म ले आए। देखो, इंडेंटेशन लेवल का मतलब ये होता है, यानी कि आपने देखा होगा, अगर मैं इसको एक लाइन मान रहा हूँ, ये मेरी लाइन है, ठीक है, यहाँ से मेरी लाइन शुरू हो रही है, तो हमें कोड जो है कितना डिस्टेंस देकर लिखना है। अब तुम कहोगे भैया ये डिस्टेंस क्या हम पटरी से नापने जाएंगे डिस्टेंस? जी नहीं, आपको नापनी नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, हम बता रहे हैं ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर इक्वल टू 1 टैब के बराबर होता है। ठीक है। एंड अगर मैं बाय डिफॉल्ट बात करूं तो जो एक टैब है वो 4 स्पेस बार के बराबर होती है। क्या भैया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि चाहे आप कीबोर्ड में अपनी टैब वाली बटन दबाएं, ठीक है, या फिर आप 4 बार स्पेस बार वाली बटन दबाएं। स्पेस बार वाली बड़ी वाली बटन जो होती है ना, उसे हम कहते हैं बेटा स्पेस बार। ठीक है, दोनों की जो बात है वो बराबर है, एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा, हेंस वेरीफाइड। लेकिन ये वेरीफाई करना है, ठीक, सेम इंडेंटेशन लेवल पर होना चाहिए। ठीक, ओके। अब ये सेम इंडेंटेशन लेवल का मतलब क्या है? देखो,
आपके कॉलम के लगने के बाद में जितने भी स्टेटमेंट्स आपके सेम इंडेंटेशन लेवल पर रहेंगे उनको हम बोलेंगे कि जो स्टेटमेंट है ये इसके साथ में, क्या है इसके साथ में। अब भैया हम कैसे लिखें पेपर में कि इसके साथ में कौन किसके साथ कौन किससे जुड़ हो रहा है, तो इसके लिए टर्म होता है, हम इसको बोलते हैं दैट इज इट इज द बॉडी ऑफ, इट इज द बॉडी। अब तुम कहोगे कि ये बॉडी किसकी है जी, देखो जैसे ही तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारे दोस्त की बॉडी अलग है, तो सिमिलरली क्या है, अगर हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये बॉडी ऑफ फंक्शन है। अगर ऐसा लूप में हो रहा है तो हम क्या कह देंगे कि भैया ये बॉडी ऑफ लूप है। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई नहीं आई? अरे हाँ ना बोल यार, कमेंट्स में हाँ ना बोल यार। हाँ भैया इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़े तो आपने मैंने क्या लिखा है, P इक्वल टू एक्स, एक्स डबल मल्टीप्लाई टू। अब तुम कहोगे भैया ये डबल मल्टीप्लाई ये काम हो रहा है, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो तुम भूल जाते हो ना, मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था तुमको, ये डबल इक्वल टू है बेटा, इसे हम कहते हैं पावर ऑपरेटर। इसे हम क्या कहते हैं, पावर ऑपरेटर। ये पावर ऑपरेटर क्या होता है जी, देखो इसे हम यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, अगर मैंने लिख दिया कि ए स्टार स्टार बी, तो इसका मतलब होता है दैट इज इक्वल टू ए पावर ऑफ बी। अच्छा भैया अब बात समझ में आ गई है, यानी कि जो एक्स वेरिएबल है मैं इसको कह सकता हूँ दैट इज इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड रिटर्न ऑफ बी, अब कहोगे तुम ये रिटर्न हो रहा है मतलब इसका रिटर्न टिकट काट दिए क्या? नहीं जी, सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये है कि जो भी पी की वैल्यू है, जो भी पी की वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो कहाँ वापस चली जाएगी, वो वहीं वापस चली जाएगी जहां पे आपने इस फंक्शन को बुलाया है। क्या किया है आपने, जहां पर इस फंक्शन को बुलाया है ये वैल्यू वहीं पर वापस चली जाएगी, ठीक है। अब भैया फंक्शन बुलाया कैसे जाएगा तो ये समझ लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन को हम कॉल कैसे कर रहे होंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे क्या करना है, मेरे पास एक ए वेरिएबल है और मैंने इंट में वैल्यू ले लिया, जैसे इनपुट एंटर वैल्यू, यूजर ने कोई वैल्यू एंटर करी और वो ए के अंदर सेव हो गई। क्या हुआ, यूजर ने जो वैल्यू एंटर करी वो हमारी ए के अंदर सेव हो गई है, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी है कि फंक्शन रिटर्न टाइप फंक्शन है। अब तुम कहोगे ये रिटर्न टाइप क्या होता है, ये अभी आपको आगे समझना है, तो इतना समझ लो रिटर्न टाइप फंक्शन है। रिटर्न टाइप का मतलब ये है कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू वापस यहाँ से वापस भेजेगा मेन प्रोग्राम में। क्या भेजेगा, ये वापस भेजेगा मेन प्रोग्राम के अंदर। अब अगर मैं तुमसे एक सवाल बोलूँ कि बेटा आप जो है घर से, अगर मैं तुम्हें बोला जाए कि आपको 20 किलो चीनी लेके आनी है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप घर से अपनी बोरी लेकर के जाएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप घर से तो निकल जाएंगे 100 में, अरे हटो मम्मी हम नहीं जा रहे बोरी वोरी लेके, है ना, वो वाली लड़की देख लेंगे, है ना भैया उसके घर में तो दुकान है, या उसकी दुकान पे जा रहे हैं सामान लेने, मामला गड़बड़ हो सकता है। पर तुम क्या करो, तुम जाओगे दुकान पे 30 रुपए की बोरी एक्स्ट्रा खरीदोगे, है ना। हाँ भैया मैं ये तो कर सकता हूँ, बहुत गलत काम करते हो। सुनो इसका मतलब क्या है कि आपको इस कहानी से क्या समझ में आया, भैया कुछ समझ नहीं पाए, यही तो समस्या तुम्हारी, तुम समझते कहाँ हो। देखो हमारे पास ये बेटा बोरी है, ठीक है, और ये हमारे पास चीनी है। अब इस चीनी को ऐसा कहने की आवाज हाथों में गए, भैया भैया चीनी चीनी भर दे भैया, ऐसे थोड़ी होगा। आप इस बोरी को जो है यहाँ पर स्टोर करके लेकर के आओगे। तो कहानी मुद्दा इतना सा है कि जब ये मान लो हमारा, ये है हमारा फंक्शन की डेफिनेशन, क्या है, ये है हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। यहाँ से कोई वैल्यू जो है वो वापस आ रही है, वापस कहाँ आ रही है, वापस आ रही है तुम्हारी मेन प्रोग्राम के अंदर। कहाँ आ रही है बेटा, ये आ रही है तुम्हारी मेन प्रोग्राम के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक वेरिएबल। क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा बेटा एक वेरिएबल। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भैया बात समझ में आई। तो हम क्या करें, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। रिटर्न टाइप को कॉल करने का तरीका है वेरिएबल। ये बोर्ड सही से साफ नहीं हो रहा है, इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, से बहुत गंदा गंदा लग रहा है, कोई बात नहीं कोशिश करेंगे हम। चलो आप बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम क्या करेंगे, वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम है जेड। क्या है, जेड।
अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या कि जो वेरिएबल तुमने फंक्शन की डेफिनेशन में यूज किया है वो सेम वेरिएबल तुम्हें मेन प्रोग्राम में यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है कि भैया जो वेरिएबल तुमने अपना फंक्शन की डेफिनेशन में यूज किया है वो तुम्हें मेन प्रोग्राम में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ठीक। अब तुमसे मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ क्या कि अगर कोई जो बुलाता है तो कैसे बुलाता है भैया? अब मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ, बताओ अपना तो उत्तर बताओ। भैया मेरा दोस्त जो है ना बहुत चिढ़ाता है मुझे, अलग अलग नाम से बुलाता है। अच्छा, किससे बुलाता है? अलग अलग नाम से बुलाता है। किससे? नाम से बुलाया जा रहा है। किससे बुलाया जा रहा है भैया? भैया नाम से बुलाया जा रहा है। तो अगर हम फंक्शन को बुलाएंगे तो किससे बुलाएंगे? उसके नाम से बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? उसके नाम से बुलाएंगे। तो फंक्शन का नाम यहाँ पर क्या है? ये फंक्शन का नाम है यहाँ पर कैल समथिंग। ठीक है, ठीक है। अब आप बस इतनी सी बात समझ लो, बहुत आसान बात समझ रहा हूँ कि यहाँ पर कि इस डब्बे के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जितने वेरिएबल आपको दिखें, बहुत आसान बात समझा रहा हूँ, सुनो। जितने वेरिएबल तुम्हें यहाँ दिख जाए तुम्हें उतनी वैल्यू यहाँ उसे देनी पड़ेगी। ठीक है, या ऐसे ही वैसे समझ लो कि यहाँ पर हम उतने वेरिएबल यूज करते हैं जितनी वैल्यूज आपको मेन प्रोग्राम से चाहिए होती है। तो यहाँ पर ऐसे एक वैल्यू चाहिए, हमें ऐसे एक वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर हमारे पास मेन प्रोग्राम में वैल्यू क्या है? हमारे पास ए में हमारी वैल्यू स्टोर है, हम यहाँ पर ए लिखेंगे और हमारे यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा? फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक, ओके। अब ये भी इंट्रोडक्शन है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। तो आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। भैया ये सारी कहानी समझ में आ गई, थोड़ा हम इसको बिगाड़ देते हैं। और अब आप ये समझिए कि हमारा ये प्रोग्राम चलेगा इसमें। ठीक है, अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है और ये हमारी जो है इंडिकेशन की लाइन है और यहाँ ये इंडिकेशन इसका अंदर है। ठीक है, तो बताइए ये प्रोग्राम कहाँ से चलना शुरू होगा? अगर मैं आपको 1 2 3 और 4 5 अगर मैंने लाइन नंबर बता दिया, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, ऐसा सवाल आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, पिछली बार भी पूछा गया था। तो देखो अब तुम कहोगे भैया कैसी बात कर रहे हो आप, जो है ना कतई आप कुछ आता जाता तो है नहीं, चले आए बढ़ाने वीडियो बनाने बस। भैया आप कैसी बात कर रहे हो? नंबर जब प्रोग्राम में पहली लाइन में कोड लिखा है DEF तो यहाँ से पढ़ेगा ना, पढ़ेगा ना। देख ये बहुत बड़ी समस्या है। अब इसका सॉल्यूशन है दैट इज ये क्या करेगा? सबसे पहले मेन में जाएगा। कहाँ जाएगा? सबसे पहले मेन में जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि तुम अभी iPhone 16 आ गया, तुम घर वालों से जिद करोगे भैया भैया 16, नहीं घर वालों से जिद करोगे पापा पापा 16 चाहिए, तुम पापा पापा के पास में जाओगे, मम्मी के पास जाओगे, है ना, मम्मी मम्मी 16 चाहिए, क्यों चाहिए? तुम बता दो मम्मी मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है ना, ऐसे तो बोलते हो तुम। ठीक है, तो क्या होगा? मम्मी जाएंगी पिताजी के पास, बिकॉज मेन तो वही है ना, उनको मनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम क्या करते हो? तुम पहले यहाँ लिए हो, तुम जाते हो मम्मी के पास, फिर मम्मी जाएंगी पिताजी के पास, अगर वो अप्रूव कर देंगे तो तुम्हें फोन मिल जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होगा? पिताजी ने सुनो इसमें एक चीज सुनो, पापा मेरे को बुलाएंगे, क्या करेंगे? पापा जी को कॉल करेंगे और कैसे? तुम्हारे नाम से तुम्हें कॉल करेंगे, फिर पूछेंगे बेटा क्या चाहिए? तुम लोग 16 चाहिए, क्यों चाहिए? पढ़ाई करनी है, मिल जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है। देखो हमें जो भी ऊपर लिखा हुआ है, जो भी डेफिनेशन लिखे हैं, जो भी उनकी बॉडी लिखी है, उसे क्या करना है? इग्नोर मारना है। क्या करना है? इग्नोर मारना है। और इग्नोर तो भैया हमसे तो नहीं मारा है, सीखो बेटा इग्नोर करना सीखो। ठीक है, हम इसको भैया इग्नोर कर देंगे और सीधा आ जाएंगे कहाँ? जहां हमें जहां फंक्शन की डेफिनेशन खत्म हो जाए, जहां फंक्शन की डेफिनेशन खत्म हो जाए उसके बाद जो पहली लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी? उसके बाद जो पहली लाइन मिलेगी उसे वहीं पकड़ लेना है। क्या करना है? जो पहली लाइन मिले वहीं पकड़ लेना है। इसका मतलब भैया आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लाइन नंबर 4 से पढ़ना शुरू करेगा? जी बिल्कुल सही, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ये लाइन नंबर 4 से पढ़ना शुरू करेगा। सबसे पहले क्या बोलेगा? ए, ये बोलेगा कि ये एंटर वैल्यू। ठीक है, हमने इसको वैल्यू दे दी 4, वैल्यू का दे दी 4। अब ये 4 है वो टेक्निकली कहाँ गया? वो गया ए के पास। कहाँ गया? ए के पास। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये बोला जेड इक्वल टू कैल्क समथिंग।
तो क्या बोला गया, ए कैल्क समथिंग, कैल्क समथिंग इधर आओ, ऐसे तुम्हें बुलाया गया है यहाँ पे, सर ने बोला ए बेटा इधर आओ, तो तुम वहाँ पहुँच गए। तो यहाँ क्या होगा, ये कैल्क समथिंग को जब बुलाया जाएगा तो ये यहाँ से उठ करके जाएगा कैल्क समथिंग के पास। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बॉडी ऑफ द फंक्शन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, दिस विल गो टू द बॉडी ऑफ फंक्शन के पास में चला जाएगा। अब जो भी आपने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा होगा। आपने यहाँ पर क्या भेजा है, आपने ए की वैल्यू भेजी है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर स्वच्छता अभियान चला दूँ अपने बोर्ड पर, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो वैल्यू यहाँ भेजी जाएगी या रिसीव करने वाला एक्स है तो वही तो रिसीव करेगा, है ना। ठीक है, मान लो तुमने कहा दोस्त से भाई भाई मेरे घर गाजर का हलवा पहुंचा देना, आधा हलवा वो खा गया, तुम कहो यार भेजा तो जरा था, कम कैसे पहुंचा, ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है। ठीक, तो एक्स को क्या वैल्यू मिलेगी, अब देखो बेटा एक्स की वैल्यू 0 होती है वैसे, लेकिन बोल नहीं यहाँ पर हम कुछ वैल्यू दे, कभी कहीं वैल्यू दे देनी चाहिए लोगों को। तो यहाँ वैल्यू मिलेगी हमें 4, क्या मिलेगी वैल्यू 4 मिलेगी। बात समझ में आ गई जी भैया, बात समझ में आ गई। तो अब p क्या है, p इक्वल टू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, तो p क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना होता है जी, 16 होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तुम कह रहे हो, ठीक है। अभी क्या है, रिटर्न p, p की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 क्या करेगा बेटा, 16 वहीं वापस चला जाएगा। तो यहाँ से क्या वापस जा रहा है 16, ठीक है। अभी जो 16 है वो अपनी रिटर्न रिटर्न टिकट बुक की गई इसकी, और ये वापस 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 कहाँ वापस गया, जहां से ये आया था, जहां फंक्शन कॉल किया वहीं वैल्यू चली जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनल मामला कुछ ऐसा हुआ होगा यहाँ पर कि z बराबर 16 हो चुका है, कि z बराबर 16 हो चुका है, जी भैया हो चुका है। तो हमें क्या करना है, देखो अगर आप कोई प्रोग्राम ऐसे लिख करके छोड़ोगे तो वहां एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि z को आपने z इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। तो आपको क्या करना है, आपको अगली जो लाइन ऑफ कोड है उसका सिंपल बिल्कुल आसान क्या करना है जी, इस वैल्यू को प्रिंट करा देना, ठीक है। अभी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंट करा लें, अगर आप इसमें कोई और दैट इज कोई और मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जो भी रिजल्ट आया है उसमें 10 और ऐड कर दो, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, z बराबर z+10, या फिर आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं z+=10, ये दोनों बातें बेटा बिल्कुल बराबर हैं। हम इसके बाद में यहाँ से z को प्रिंट करवा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, हम z को यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। अरे बात समझ में आई, हाँ ना बोल यार, अरे बात समझ में आई, हाँ ना बोल यार जी, बहुत बढ़िया, बात समझ में आपको आ गई। तो ये तो बेटा यहाँ तक हमारा जो है इंट्रोडक्शन था सिर्फ की फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, हम बात करने वाले हैं किस बारे में बात करने वाले हैं, अब बात करी जाएगी कि भैया फंक्शन को कैसे बुलाया जाएगा, कैसे भैया फंक्शन जो है उसे हम कैसे बुला रहे होंगे, क्या आप जानना चाहेंगे। हाँ भैया बिल्कुल जानना चाहेंगे। देखो बेटा आपके पास दो ऑप्शन, भैया क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि प्रोग्रामिंग आप बहुत मरे मरे तरीके से पढ़ लो कि यार प्रोग्रामिंग यार बहुत टफ है यार भैया, बहुत टफ है भैया, भैया बहुत टफ है भैया, या तो तुम ऐसे पढ़ सकते हो, या तुम ऐसे पढ़ सकते हो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है, बस तुम्हें पढ़ना थोड़े से इंटरेस्ट के साथ में है। अब हम बात कर रहे हैं किस बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कॉलिंग, इसे एक और नाम देते हैं दैट इज इनवोकिंग, और भी कुछ नाम दे सकते हैं क्या, एक और नाम दे सकते हैं दैट इज यूजिंग अ फंक्शन, ठीक है। राइटिंग पर इतना थोड़ा सा गौर मत करिए, अभी हम कई दिनों बाद इस व्हाइट बोर्ड पर यूज कर रहे हैं, तो समय के साथ में राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसके जीएफ के पास चलना पड़ेगा। अब तुम भैया वो तो नंबर नहीं है मेरे पास, गलत बात है यार, अरे मेरी बात सुनो, जीएफ का मतलब यहाँ पर होता है, जीएफ स्टैंड्स फॉर, पहले ही बता दे रहा हूँ हमारा कोई गलत संदेशा नहीं है, जीएफ यहाँ पर स्टैंड करता है फॉर जनरल फॉर्मेट, क्या जी जनरल फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमारा इसका जीएफ होने वाला है, क्या होने वाला है, मेरी बात ध्यान से सुनो कि आपको सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखना है, क्या करना है, फंक्शन का नाम लिख लेना है, एंड इसके बाद में आपको जो भी वैल्यू उस पर पास कर दी है, ठीक है,
वैल्यू टू बी पास एंड इसके बाद ऐसे ऐसे कर दीजिए, तुम कर दीजिए, क्योंकि डिपेंड करता है अगर एक वैल्यू तो एक वैल्यू पास कराई जाएगी, अगर उसके डेफिनेशन में दो वैल्यू की जरूरत दो वैल्यू पास करेंगे, अगर तीन वैल्यू की जरूरत है तो हम तीन वैल्यू पास कर रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे कि अभी हमने क्या करा था, देखो अभी आप सिंटैक्स में इतनी सी बात समझो, आगे आपको ये बात और अच्छी समझ में आएगी कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिटर्न टाइप फंक्शन, एक होता है नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। ठीक है, अगर मुझे फंक्शन कॉल करना है और अगर वो रिटर्न टाइप है, यानी कि कोई वैल्यू वापस मेरे प्रोग्राम में आ रही है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक वेरिएबल और चाहिए होगा। क्या होगा इस केस में, दैट इज वी आल्सो नीड अ वेरिएबल टू स्टोर द वैल्यू। तो बेटा इस केस में जो हमारा सिंटैक्स है वो थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये पास करने वाली वैल्यू के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, अब इस एनआरटीएफ को थोड़ा धक्का लगा देते हैं, इसको आगे पहुंचा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम एनआरटीएफ की बात करें तो इसको आपको सिंपली ये जो सिंटैक्स है, ये वाला सिंटैक्स कॉपी और पेस्ट मार देना। क्या कर देना है, यहाँ पर आपको ये वाला सिंटैक्स जो है वो पेस्ट कर देना है। आगे बात समझ में, हाँ भैया इतनी बात समझ में आ जाती है ना। अब भैया ये तो समझ में आ गया, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो वैल्यू है उसे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे हम पास करवा सकते हैं। क्या सीखेंगे कि अब हम वैल्यू को कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पास करा सकते हैं। क्या मैंने तुम्हें जितना भी पढ़ाया उतना तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्या तुम्हें ये सारी बात समझ में आई या नहीं आई? भैया अभी तक तो आ रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि तुम बढ़िया एकदम इंटरटेनमेंट के साथ प्रोग्राम करने को मिल रही होगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम दैट इज डिफरेंट वेज टू पास एंड डिफरेंट वेज टू पास वैल्यूज इन आर्ग्यूमेंट। अब तुम लोग ये नया टर्म आ गया आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट ये क्या हो गए। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या करते हैं जी, जब हम अपना फंक्शन को कॉल करते हैं और जब उसे वैल्यू पास की जाती है, क्या जब उसे कॉल किया और जब वैल्यू पास करी गई तो हम उसे कहते हैं इट इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट। इट इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट व्हाट, एंड दैट इज नोन एज आर्गुमेंट। ठीक है जी, अब अगर हम एग्जांपल के यहाँ पर बात करें तो हमारे बहुत सारे तरीके हैं। क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है देखो कि हम फंक्शन में सीधी वैल्यू पास करा सकते हैं, सीधी लाइक दिस थिंग। ठीक है, टेक समथिंग एग्जांपल इसके लिए बिकॉज भाई मैंने भी आपको पढ़ाया था, क्या किया था भाई, मैंने आपको भी पढ़ाया था, इसीलिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज, इसे हम कहेंगे लिटरल, क्या कहेंगे लिटरल। एंड ये जो मैंने लिखा हुआ है बेटा इसे हम क्या कहेंगे, ये कमेंट करके बता देना, जो बच्चे 2 1 2 2 पढ़े हैं उन्हें इससे बता देना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है जी कि आपने अभी ए नाम का वेरिएबल बनाया और उसको बोला 10, एंड इसके बाद आप जो है यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं दैट इज ऑफ 10। ठीक है, अभी आपको ये कंसीडर नहीं करना कि ये रिटर्न टाइप है नॉट रिटर्न टाइप है, सिर्फ अभी हमें इस पर फोकस करना है कि वैल्यू को हम कैसे पास करवा रहे हैं, ये हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसमें हम कहेंगे दैट इज हमने एक वेरिएबल का यूज करके यहाँ पर जो है अपनी वैल्यू क्या कराइए बेटा, पास कराइए। तीसरा तरीका क्या है जो भी हमने यूज किया था, दैट इज कि हमने यूजर से बोला कि भैया इनपुट में आ जाओ एंड आप जो वैल्यू एंटर करना चाहते हैं वो वैल्यू आप एंटर कर दीजिए, एंड इसके बाद आप जो है फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके बाद आप जो वैल्यू आई है उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके को हम क्या बोलने वाले हैं, इस तरीके को हम कहेंगे दैट इज कि आपने यूजर से वैल्यू को इनपुट कराया है। क्या कराया है, आपने वैल्यू को है यूजर से वैल्यू को इनपुट कराया है। ठीक है जी, ये तीन तरीके तो बहुत अच्छे समझ में आते हैं। अगला तरीका है कि अगर हम डायरेक्ट अपने प्रिंट में अपने फंक्शन को कॉल करें एंड इन तीन तरीके में से कोई सा भी तरीका यूज करके हम वैल्यू को अगर ऐसे कर लेते हैं तो इस तरीके से अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगला तरीका क्या है, अगला तरीका है दैट इज कि हम किसी एक्सप्रेशन के अंदर, कि हम किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अपने इसको हम कॉल कर सकते हैं। कैसे, लाइक दिस तरीका है z बराबर
टू मल्टीप्लाई बाई कैरी समथिंग, ठीक है, और यहाँ मैंने 20 कर दिया, तो क्या होगा कि कैरी समथिंग अगर एक रिटर्न टाइप फंक्शन है, ऑब्वियसली बात है इसके रिटर्न टाइप ही होगा, तो जो भी आंसर आएगा उसके यहीं पर आएगा और मल्टीप्लाई होकर जेड में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेज है जिस तरीके से हम अपने फंक्शन अपने फंक्शन में वैल्यू पास करा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आर्गुमेंट होता है। जिसके बाद आज के लेक्चर का एक और टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, और वो टॉपिक क्या है, टॉपिक है दैट इज भैया, जैसे आपने अभी बताया स्टार्टिंग में अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, भैया वेडिंग होती है, बर्थडे होता है ना, और बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है जी। तो सिमिलरली जो फंक्शन होते हैं ये हमारे बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, कितने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बाद, तो उसकी थोड़ी सी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अगर मैं बात करूं फंक्शन बेटा हमारे 3 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के हैं जी, फंक्शन हमारे पास 3 टाइप के हैं। तो यहाँ पर हम इनको इस प्रकार बात कर लेते हैं, इस प्रकार एक लाइन कर देते हैं, ठीक है, और एक ऐसे कर देते हैं जी, और एक ऐसे कर देते हैं, थोड़ा ड्राइंग कमजोर हो रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, ड्राइंग हमारे पास 3 लगी। सबसे पहले हमारे पास आते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। कौन से फंक्शन, सबसे पहले हमारे पास आते हैं दैट इज बिल्ट इन फंक्शंस। उसके बाद हमारे पास आते हैं दैट इज फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास आते हैं दैट इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या आता है, थर्ड हमारे पास आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, फिर हमारे पास है फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल, और फिर हमारे पास आते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है जी, बहुत सही। अब जैसा कि देखो आपको एक और चीज समझाता हूँ ना, जब भी बेटा आपको लाइफ में कोई भी नया वर्ड मिलता है, कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ समझ नहीं आता, तो आपको अपना हिंदी की तरफ जाना है। भैया हिंदी की तरफ क्यों जाना है, हम बेटा एक कंसेप्ट पढ़ते थे संधि विच्छेद, इसमें हम क्या सीखते थे कि चीजों को ब्रेक करना है, और ब्रेक करके उसके मीनिंग को निकालना है और फिर से अटैच कर देना, जोड़ देना। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे बिल्ट इन। बिल्ट का मतलब है कुछ बना हुआ है, इनका मतलब होता है इनसाइड, यानी कि जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसमें हम इसे बोलेंगे दैट इज दीज आर द फंक्शंस दैट आर ऑलवेज अवेलेबल। अच्छा, ये बिल्ट इन का मतलब क्या हुआ, बिल्ट इन का मतलब ये हुआ दैट इज कि ये आपके पाइथन जब इंस्टॉल कर दे तो ये इंस्टॉल हो जा रहे होते हैं, ठीक है। ये अवेलेबल का स्पेलिंग सही है ना, उम्मीद करता हूँ सही है। एंड आपको इसे यूज करने के लिए किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, कभी भी आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारे पास आता है इनपुट फंक्शन डेटा, जिससे हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं यूजर से, उसके बाद आता है हमारे पास प्रिंट फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे बताऊंगा कि जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे फंक्शन डिफाइंड मॉड्यूल की। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये फंक्शन और मॉड्यूल में डिफाइंड है, कैसा है फंक्शन जो मॉड्यूल डिफाइंड है, तो हमें क्या करना होगा, इसे यूज करने के लिए हमको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। क्या करना होगा, हमें इसे यूज करने के लिए बेटा मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। एंड इसके एग्जांपल होने वाले लाइक ये साइन फंक्शन और रैंडम फंक्शन, ठीक है, डम्प फंक्शन, डिफाइंड रेंजिंग में पढ़ोगे तुम, लोड फंक्शन। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब भैया आखिरी बात आती है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है, देखो आपको मैं एक कहानी, अब एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं इस लैंग्वेज को, तो आप हैं प्रोग्रामर, आप हैं प्रोग्रामर, ठीक है। एंड जिसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, आप करते हैं बेसिकली, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके कोड करते हैं, ठीक है। और आप जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जिसके लिए कोड कर रहे हो, वो होता है यूजर, ठीक। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द नीड, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ यूजर, ठीक है, प्रोग्रामर डिफाइन करेंगे। क्या करते हैं ये कि प्रोग्रामर इनको डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, अगर इतनी बात समझ में आ गई है
तो इस वीडियो पे यार लाइक दबा के लाइक कर देना, साथ में दबा के शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है क्या कर रहे हो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के साथ, और जरूर बताना कि लेक्चर का फीडबैक कैसा रहा, लेक्चर मजा आया नहीं आया, आपके फीडबैक्स हमेशा वेलकम करते हैं। और जिनको नोट्स चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।